हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग कर रहे थे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो है हमने जो है डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज और सेकंड जो है हमारी ट्रांसफर प्लेट बाउंड्रीज हम लोग कर चुके थे। आज जो हमारा थर्ड जो आपका टाइप है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज का, जिसको हम जो है कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं, जिसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो है ये हम कर चुके थे। क्या बोलते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हम कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है। ठीक है, तो मैं आप देखिए, अब इसमें जो है ये हम जो है जो आपका जो डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री है, जो हमारा ओशंस जो ओशन ओशन प्लेट बाउंड्रीज में जो होता है, ये हम कर चुके थे, जिसमें जो है मिड ओशनिक रेजेस वगैरह बनते हैं, जिसकी वजह से जिसकी वजह से जो है आपके जो है ओशनिक आर्क मिड ओशनिक आर्क्स वगैरह बनते हैं। इसके जितने भी हमारे फिजिकल फीचर्स थे, वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। ठीक है, शैलो शैलो वॉल्केनोज इसमें डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि क्या है, आपका जो हमारा ओशन बेसिन होता है उसकी जो है डेप्थ कम होने के कारण जो क्या बोलते हैं, इसमें जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के नहीं होते। सेकंड चीज़ हमने इसमें देखा था कि क्या बोलते हैं, आपके जो वॉल्केनिक इरप्शंस है वो ज़्यादा इतने ज़्यादा वॉलेंट नहीं होते, क्योंकि जो वॉल्केनो है वो क्या है आपका बहुत जो देखिए ये हमने देखा था कि उसकी जो डेप्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और क्या है, थर्ड हमने क्या देखा था इसमें कि जो हमारे इसमें मिड ओशनिक रेजिस बनते हैं, और थर्ड चीज़ हमने देखा था कि ट्रेंचेस हमारी जो है इन सब चीज़ों में बनती है। तो ये हमारा हो गया था सेकंड, जो हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज था, जो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज में होता है। ये हम कर चुके थे। इसमें क्या हमने देखा था कि जो प्लेट बाउंड्रीज है, जो हमने जो कैलिफोर्निया वाला जो है पोर्शंस जो हमने देखा था कि वो जो है आपका मेन अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन लैंड से जो है वहाँ पर जो है 3 आपकी प्लेट बाउंड्रीज मिल रही है। एक आपकी नॉर्थ अमेरिकन, ये सब मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा बता रही हूँ, थोड़ा फास्ट। ये हम कर चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, जो हमने नॉर्थ अमेरिकन प्लेट थी एंड हमारी पैसिफिक प्लेट, और थर्ड जो हमारी जॉन डे फूडा प्लेट प्लेट जो 3 प्लेट जो है वहाँ पर वो 3 प्लेट्स का आपका जोन था। उसकी वजह से क्या था, हमारा जो कैलिफोर्निया सैन डियागो वाला सैन फ्रांसिस्को सैन डियागो वाला जो पोर्शन था, वो वहाँ से क्या है आपका जो है ब्रेक हो रहा था मेन जो है नॉर्थ अमेरिकन अमेरिका से। तो जो है कुछ टाइम बाद वो भी क्या है आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उसको जो है वो आपका मेन अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से आपका जो है अलग हो जाएगा। ये हम अभी तक कर चुके थे। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया था अफ्रीकन रिफ्ट वैली का, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है, उसमें हमने एग्जांपल लिया था, क्योंकि जो ओशंस है जो उसमें रिफ्ट वैली है बन रही है, जो हमारा जो सबसे बड़ी आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली जो हम पढ़ते हैं उसमें, तो उसमें भी क्या है आपका जो है अफ्रीकन प्लेट्स है, एंड हमारा जो अफ्रीकन प्लेट हमारी एंड क्या बोलते हैं ये इंडियन इंडियन प्लेट जो है आपकी क्या बोलते हैं, ये जो प्लेट वहाँ पर जो है आपकी जो है जो डाइवर्ज उसके वजह से जो है आपका ये बन रही है। ये हमने देख लिया था। थर्ड हमने जो एग्जांपल लिया था वो हमने इंडिया का गुजरात का कच्छ वाला एरिया दिया था, जिसकी वजह से जो वहाँ पर क्या है आपका वो एरिया जो कच्छ जो था, जो हमारा कच्छ है, जो आपकी गल्फ ऑफ खंबात और गल्फ ऑफ कैम्बे वाला जो एरिया है जो हम देखते हैं आप इंडिया के मैप में, वो क्या है आपका वो ब्रेक हो रहा है, और आने वाले कुछ टाइम पे क्या है वो पूरा हमारा एरिया जो है इंडिया से मेन लैंड से आपका हट जाएगा। तो ये मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया था। आज जो हमारा है वो हमारा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, ये वाला पोर्शन, जहाँ पर क्या है आपकी, इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें हमने ये देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ आपकी प्लेट बाउंड्रीज इसमें होती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर में ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, जो मैंने आपको एक हमारा जो डाइवर्जन डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री हो गया, ये हम कर चुके थे। सेकंड हमारा प्लेट ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ये भी हम कर चुके थे। जो थर्ड हमारा था, ये जो जो आज हम करेंगे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड जो आज हम टॉपिक करेंगे ये हमारा हो गया क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट
बाउंड्री। तो इसमें मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफर्स है, इसमें क्या है आपकी टू प्लेट्स है, जो आपकी टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ये क्या आपस में जो है ट्रांसफॉर्म कर रही है, जो है इसको जो है हम क्या बोलते हैं, आपस में जो है जस्ट रब कर रही है। ये वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजेंटली वर्टिकल भी हो सकती है, एंड आपका हॉरिजेंटली भी हो सकती है। तो इसमें क्या है, कोई भी आपका फिजिकल फीचर इसमें फॉर्म नहीं होता। हाँ, बट इसमें क्या थे, हमने पढ़ा था वॉलेंट हमारे अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि दोनों क्या प्लेट्स हैं, दोनों हमारी प्लेट जो है वो हमारी कॉन्टिनेंटल है, इसलिए। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, थिक होती है, तो इसकी वजह से क्या इतने बड़े, जितने बड़े लैंड मासेस आपके जो है मूव करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अर्थक्वेक आएगा, हैवी अर्थक्वेक आएगा, इंटेंसिटी वाला। दूसरा, वॉल्केनिक इरप्शंस में नहीं होती, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए क्या है, जब टू प्लेट्स आपकी इरप्ट करेंगी, कोई सबडक्शन जरूरी होता है वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए। सबडक्शन का मतलब है कि एक प्लेट जो है, जो आपकी हैवियर प्लेट है, तो वो जो है आपकी जो कंपैरेटिवली लाइटर प्लेट्स के अंदर सबडक्ट होनी चाहिए, नीचे जानी चाहिए, ताकि वो मेल्ट हो, मैग्मा फॉर्म हो। उसके बाद क्या है, मैग्मा इरप्शंस होगा, जब आकर लावा बनेगा, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आपका बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के आते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो है हमारा जो हमारा वॉल्केनिक इरप्शन है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, यहाँ पर आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेट सबडक्शन नहीं हो रही है, सबडक्ट नहीं हो रही है, नीचे नहीं जा रही है। ठीक है, ये हम कर चुके थे। उसके बाद डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री हमने कर लिया था। डाइवर्जन में हमने ओशनिक किया था, दो ओशनिक प्लेट है। ठीक है, ये हमारी जो है डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो मिड ओशनिक रीजेस, ये हमने जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। ये इसमें क्या है आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है। थर्ड जो हमारा है आज है, ये भी हमारा थ्री कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोलते हैं कि कोई चीज़, जब एक चीज़ नीचे जा रही है, ठीक है, और आपकी मेल्ट हो रही है, ठीक है, तो इसमें क्या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या है, ये थ्री टाइप्स की होती है, या तो आपका जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल होगी, या फिर आपकी ओशैनिक ओशैनिक होगी, या थर्ड टाइप आपका हो गया कॉन्टिनेंटल एंड ओशैनिक, थ्री टाइप्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये थ्री टाइप्स की आपकी होंगी, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ओशैनिक ओशैनिक। अब देखिए, ओशैनिक ओशैनिक, और आपका थर्ड हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ओशैनिक। कॉन्टिनेंटल ओशैनिक जो है, जितने भी आपके हमारे जितने भी क्या बोलते हैं, जैसे आपका रॉकीज हो गया, रॉकीज हो गया हमारा, एंडीज हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सारे हमारे किसके एग्जांपल है, कॉन्टिनेंटल। एंड मैं भी आपको पूरा जितने भी आपकी मेजर और माइनर प्लेट्स है वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ा बना के, जो हमारे काम के हैं। तो ये क्या है आपके, इसमें कौन सी प्लेट है, जो रॉकीज है हमारा, रॉकीज माउंटेन्स जो है हमारे नॉर्थ अमेरिका में है, तो नॉर्थ अमेरिका में जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड इस साइड आपकी जो है पैसिफिक प्लेट, ये दोनों क्या है आपकी सबडक्ट कर रही है, पैसिफिक प्लेट आपकी सबडक्ट कर रही है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे रॉकीज फॉर्म हो रहे हैं वन। ठीक है, रॉकीज हमारे फॉर्म होते हैं। अब इसके फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। जहाँ भी हमारी प्लेट आपकी सबडक्ट करेगी, जैसे आपकी ये हमारी प्लेट है, ये सबडक्ट कर रही है, ये ओशैनिक प्लेट है। तो देखिए, जब भी आपका सबडक्शन इसमें होगा, तो ये मेल्ट करेगी, जब भी सबडक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा आपकी जो सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट ट्रेंच जो बनती है वो हमारी, अब ये हमारी जो है ओशैनिक ओशैनिक क्रस्ट है, और ये हमारी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो जब आपका कॉन्टिनेंटल ओशन सबडक्शन होता है, तो इसमें क्या है, जो ट्रेंचेज होती है सबसे ज़्यादा आपकी डीपेस्ट ट्रेंच होती है, ट्रेंच आपकी बनती है। तो जितनी भी आपकी मरीना ट्रेंच होगी, टोंगो ट्रेंच हो गई, हमारी जावा ट्रेंच होगी, वो जो है हमारी जो है आपका कॉन्टिनेंटल एंड ओशंस प्लेट्स सबडक्शंस बाउंड्रीज पे ही हमारे होती है। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी आपका ये आपका सबडक्शंस होगा, तो यहाँ पर क्या है, देखिए, क्योंकि इसमें क्या है सबडक्शन हो रहा है, देखिए दो चीज़ होती है, एक होता है आपका, एक होता है सबडक्शन और एक होता है एबडक्शन।
सबडक्शन और एबडक्शन, सबडक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक प्लेट जो है, जैसे हम सबडक्शन सबडक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, सबडक्शन का मतलब ये होता है कि एक प्लेट इसके नीचे जा रही है और मेल्ट हो रही है, इसको बोलेंगे सबडक्शन। अभी मैंने आपको ये क्यों बताया, सबडक्शन किस में होता है आपका, हमारा कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक प्लेट्स में, जो कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट होगी आपका, यहाँ पर हमारा सबडक्शन होगा, क्योंकि एक प्लेट जो है आपकी थिकर है एक इसके कंपैरिजन में, तो ये जो है आपकी नीचे जाएगी। लेकिन जहाँ पे आपका जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल दोनों की जो है आपकी थिकनेस डेंसिटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये बोल रहे हैं कि ये डेंस है। कभी भी कोई भी चीज़ हम अगर वाटर में, कोई आप इस एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अगर हम बॉल डालेंगे वाटर में, ठीक है, वाटर है, तो कोई भी चीज़ जो हैवी होती है वो नीचे जाती है, और जो आपकी लाइटर होती है चीज़ वो जो है आपकी फ्लोट करती है, ऊपर रहती है। तो यही है, ये हमें पता है कि हमारे जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर हमारा क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है एस्थेनोस्फेयर में, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं। ये हमारा एस्थेनोस्फेयर हो गया, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, जहाँ पर हमारा मैग्मा इरप्शन, ये मैग्मा वगैरह जितना भी आपका मेल्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये यहाँ पर आपका रोड जो है कन्वेक्शनल सेल जो आपके बनते हैं, ये आपका मैग्मा जो है यहाँ पर जो है मैग्मा होगा। अब जब ये नीचे जा रही है, ये जो प्लेट नीचे जा रही है, तो यहाँ पर क्या है आपका मेल्ट होगी, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्या है आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। तो यहाँ जितने आपके माउंटेन्स पीक्स होंगे जनरली इस एरियाज में, यहाँ पर क्या होंगे कि यहाँ आपका वॉल्केनिक पीक्स जो होंगे, यहाँ पर आपका वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। तो हमारे रॉकीज जो है, रॉकीज में यही मैंने भी आपको बताया कि हमारा पैसिफिक एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स, तो यहाँ पर क्या है, जो माउंटेन्स आपकी रेंजेस होगी यहाँ पर, ये वॉल्केनिक इन नेचर होगी, वॉल्केनिक इन नेचर्स होगी। ऐसी हमारी एंडीज साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पर भी क्या है आपका, यहाँ पर भी हमारी जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है और हमारी नस्का प्लेट है, ठीक है। इनका क्या है, ये आपको याद करना है, जो हमारी एंडीज फॉर्मेशन हो रही है, जो हमारा जो एंडीज फॉर्मेशंस, ये जो हमारी एंडीज, ये जो माउंटेन्स हैं हमारी एंडीज माउंटेन्स, सबसे ज़्यादा आपकी लॉन्गेस्ट माउंटेन्स जो रेंजेस है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये हमारी जो है नास्का प्लेट है, नास्का प्लेट। और ये नॉर्थ अमेरिकन, सॉरी, ये साउथ अमेरिकन आपकी जो प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट जो है कुछ कॉन्टिनेंटल है, और आपकी जो साउथ, ये जो है यहाँ पर हमारा जो है अटलांटिक ओशन है, कुछ पोर्शंस आपका अटलांटिक ओशंस का इसमें होता है। तो ये आपकी, तो ऐसा नहीं होता कि कोई अभी कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो उसमें सिर्फ आपका कॉन्टिनेंटल एरिया हो गया, तो ये कुछ आपकी कॉन्टिनेंटल है, कुछ आपकी ओशैनिक प्लेट, ये पूरी मिलके आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट है। ये वाली जो है ये आपका नस्का प्लेट है। और जब आपका सबडक्शन होता है, जब भी हमारा यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो आपकी माउंटेन्स जो फॉर्म्स हो रही है, ये इसकी वजह से जो है आपका यहाँ पे जो है आपकी रॉकीज एंड इसका मैंने आपको बताया एंडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके माउंटेन्स होंगे, इसमें आपका जो है वॉल्केनिक इरप्शंस होगा। अब एक नॉर्थ अमेरिका, जैसे नॉर्थ अमेरिका में जो मैंने आपको बताया, जैसे एक ये हो गया, एक आपकी ये हो गई आपकी रॉकी माउंटेन्स, ये आपकी रॉकी माउंटेन्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपकी ट्रेंचेस होंगी, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि जहाँ पर भी आपका सबडक्शन होता है, यहाँ पर क्या है आपकी, ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, और यहाँ पर क्या है हमारी पैसिफिक, ये हमारी पैसिफिक प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट होगी, पैसिफिक ओशन है यहाँ पर, और ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। जैसे मैंने आपको साउथ अमेरिका का बताया, वैसे ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी क्या है आपकी कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक, ये आपकी यहाँ पर, ये जो आपका अटलांटिक ओशन है, यहाँ तक ये पूरा जो है आपकी इस एरिया में आती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये आपकी कॉन्टिनेंटल एंड आपकी ओशनिक दोनों को ये कवर करती है, ठीक है। तो ये आपकी मेजर प्लेट्स में आ गई, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, यहाँ पर आपके क्या है, पहले यहाँ पर आपके ट्रेंचेस, यहाँ पर आपके क्या है, अब देखिए जो ट्रेंचेस हैं, तो यहाँ पर क्या ट्रेंचेस होंगी, फिर आपके माउंटेन्स पीक होंगे रॉकीज वगैरह की, ठीक है। फिर अब जो, क्योंकि आपकी सबडक्शन हो रहा है, एक प्लेट नीचे जा रही है, तो इसलिए क्या है आपका वॉल्केनिक इरप्शंस भी होगा। तो यहाँ पर हमारे जो माउंटेन्स पीक होंगे वो उनमें वॉल्केनिक इन नेचर होंगे, ठीक है। और क्या है कि यहाँ पर जो आपके अर्थक्वेक आएंगे,
अर्थक्वेक आएंगे वो जो है आपके हाईली इंटेंसिटी के आपके अर्थक्वेक आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अर्थक्वेक का क्या है, हमने ये हम पढ़ चुके थे अर्थक्वेक वाले चैप्टर में कि देखिए यहाँ पर इसका जो फोकस होगा ये काफ़ी नीचे होगा, ठीक है। उसकी जो एनर्जी है, जितने भी क्या होता है अर्थक्वेक की, जो हमारी क्रस्ट होती है, जो लिथोस्फेयर है, उसका शेकिंग, उसका हिलना ही जो है हम उसको ही अर्थक्वेक बोलते हैं। अब वो मैन मेड भी होते हैं, आपके नेचुरल भी होते हैं। ये आपके नेचुरल हो गए, मैन मेड भी हमने पढ़े थे। तो अभी हम नेचुरल की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जब आपका सबडक्शन हो रहा है, इतनी हैवी प्लेट आपकी मतलब नीचे जा रही है, तो इसकी वजह से आपके अर्थक्वेक भी आएंगे, ठीक है। और आपका वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनोज भी आपके फॉर्म्स होंगे। और वॉल्केनिक आपके क्या है, काफ़ी हाई इंटेंसिटी के आपके वॉल्केनिक इरप्शंस इसमें होगा, ठीक है। सेम आपका इसमें हो गया। तो ये हम दो चीज़ें करके हैं। अब ये जिस देखिए, एक आपके यहाँ पर ये आपकी माउंटेन्स रेंजेस है, ये आपकी एप्लाशियन माउंटेन्स है, ठीक है। ये अब देखिए ये जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आपकी कोई प्लेट आपको नहीं दिखेगी। ये जो है आपके जो माउंटेन, ये तो आपकी जो है देखिए रिज आपके जो है वेस्टर्न एज में है। ये क्या है, आपके कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। तो ये जो आपकी एप्लाशियन माउंटेन्स है, ये कॉन्टिनेंट्स के अंदर आपको दिख रही है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई प्लेट सबडक्शन हो रही है। तो इस माउंटेन्स का जो है फॉर्मेशन जो है, ये आपका पूछा जाता है कि इस माउंटेन्स का फॉर्मेशन आपका किस उसमें हुआ है, क्योंकि सबडक्शन तो हो नहीं रहा है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब ये तो पूरा एक कॉन्टिनेंट हो गया ना आपका, ये पूरी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो यहाँ तो कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है आपका ईस्टर्न कोस्ट पे। जो नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है, जो मैंने आपको बताया, यहाँ कोई सबडक्शन नहीं हो रहा है। तो अपलाशियंस का जो माउंटेन फॉर्मेशन है, ये हमारा जो है जो आपका पहले का बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो हमारा पेंजिया था, ठीक है, जो हमारा पेंजिया फॉर्म हुआ था इससे पहले का, जो हम पेंजिया वैगनर का पेंजिया पढ़ते हैं, वो हमारा 5th पेंजिया था। उससे पहले 4th पेंजिया ऑलरेडी बन चुके हैं। और वो जो है आपका सेम प्रोसेस की वो ब्रेक हुए और फिर आपके ड्रिफ्ट हुए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो ये वाले जो माउंटेन्स फॉर्मेशंस है, ये उस टाइम का है, उस पहले का, ठीक है। तो जो आपका आप इसके आप बोल सकते हैं कि जो आपके रॉकीज एंडीज है, इससे पहले का माउंटेन्स फॉर्म हो रखा है ये, ठीक है। तो वो टोपोग्राफी जो है उस लैंड फॉर्म में थी। फिर वो आपका जो है क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेट हुआ आपका पूरे लैंड फॉर्म, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट से। फिर वो एक आपका ग्रेट लैंड फॉर्म बन गया, जिसको पेंजिया बोला। फिर वो ब्रेक किया, वो जो पूरा प्रोसेस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही है कि आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज होगी, हमारा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज होती है। यहाँ पर आपके अर्थक्वेक है, सबडक्शंस होगा, आपके बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वॉल्केनिक इरप्शंस होगा, जितने माउंटिंग स्पीक होंगे, आपका अर्थक्वेक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी का होगा, ठीक है। तो ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज देख लेते हैं। सेकेंड टाइप हमने अभी कौन सी करी, हमने अभी करी कॉन्टिनेंटल एंड ओशन। सेकेंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज है आपकी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ठीक है। तो आपके जो 2 कॉन्टिनेंट्स प्लेट बाउंड्रीज है, तो देखिए जैसे मान लिया एक आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट ये है, सपोज ये आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, ठीक है। दूसरी भी आपकी जब कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो जब ये आएगी, अब देखिए कोई भी प्लेट जो हम अभी तक देख रहे थे, सबडक्शन उसका इसलिए हो रहा था क्योंकि एक जो है आपकी थिकर थी, डेंसिटी डिफरेंस था। अब जो दोनों अगर कॉन्टिनेंट्स है, तो दोनों की डेंसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब जब दोनों प्लेट्स हैं, दोनों जो है कॉन्टिनेंटल इन नेचर है, तो दोनों जब आपका कोलाइड कर रहे हैं, तो उसके नीचे कौन सी जाएगी, ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए इसका ये है कि जो आपकी स्पीड में होगी, कोई भी चीज़ अगर आपकी स्पीड में होगी, जब मान लें ये दोनों ही आपकी सेम डेंसिटी की प्लेट्स है और ये आ रही है, तो जो मान लें ये आपकी स्टेशनरी है, ये रुकी हुई है और ये आपकी मूव कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं यूरेशियंस का, जो हमारा हिमालयन फॉर्मेशन है। हिमालय फॉर्मेशंस क्या है आपका यूरेशियन प्लेट एंड आपका जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, या फिर आप इंडियन प्लेट बोल सकते हैं। तो आपका यूरेशियन जो हमारा हिमालय फॉर्मेशंस है, तो इसमें क्या था, जो वही मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ये पूरा आपका जो यूरेशिया वाला पार्ट था, उसके बाद जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट, जो ये ड्रिफ्ट करके हमारा नदन आपका जो यूरेशिया वाले पार्ट में जब ये कोलाइड किया, तो यहाँ पर क्या था, पहले जियोसिंक्लाइन बना वाटर, फिर वो क्या है आपका वाटर हुआ, उसके बाद जियोसिंक्लाइन वाला जो हमने प्रोसेस पढ़ा, तो जितनी भी आपकी
रिवर्स वगैरह वाटर वगैरह लेके आई, तो उसका क्या है यहाँ पर उसको उसने उस जियोसिंक्लाइन की वजह से क्या है वहाँ पर फोल्डिंग शुरू हुई, और वही जो है आपके माउंटेन्स जो है पीक्स बनने शुरू हुए माउंटेन्स के। ठीक है, 3 जो हम पहले जो है हमारे जो काराकोरम्स वगैरह जो हमारी ट्रांस हिमालयस जो हम पढ़ते हैं वो फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या है हमारा जो है उसके बाद जो है हमारे हिमालय सिस्टम जो है 3 आपकी लॉन्गिट्यूडनल कॉन्जिक्यूटिव जो माउंटेन रेंज है हमारा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स, ये रेंज आपकी फॉर्म्स हुई। तो ये हम कर चुके हैं। तो अब जब ये इसमें देखिए दो, अब जब ये वाटर था यहाँ पर जो आपका 33C वाला पानी था जो मैंने आपको बताया था बीच में जब आ गया था ये पैंथलासा वाला पानी जब ये गया, तो ये आपका जियोसिंक्लाइन बना। उसके बाद क्या है आपका जो रिवर्स वगैरह है सेडिमेंट्स वगैरह लेके आ रही थी सारा, ठीक है, जितनी भी वो यहाँ पर जो उसने कलेक्ट किया जियोसिंक्लाइन वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद जो है वो अपलिफ्टमेंट हुआ, आपका माउंटेन्स फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि वो पानी तो यहाँ पर खत्म हो गया था, इसीलिए जो है हमारे के माउंटेन्स हैं जो हिमालयस में वहाँ पर क्या है कि जो हमारे हिमालयस हैं वो उसमें फॉसिल्स मिलते हैं आपके सी क्रिएचर्स के, आपके जो ओशन जो हमारे ओशनिक क्रिएचर्स हैं जैसे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह के। तो अब आपका माउंटेन्स तो यहाँ पर है, इतना जो माउंटेन्स इतने हाई पीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके फॉसिल्स मिल रहे हैं यहाँ पे इनके। तो इस ऐसे तो क्यों, क्योंकि यहाँ क्या था, ये आपका वही वाला रीज़न है कि आपका जियोसिंक्लाइन, एक आपका टू जियोसिंक्लाइन हमने पढ़ा था, टू जो आपका नैरो शैलो वाटर बॉडीज जो है आपके सराउंडेड बाय 2 मेनलैंड्स। तो ये आपका मेनलैंड 1 और ये मेनलैंड 2। तो यहाँ पर क्या है ये आपका जियोसिंक्लाइन हुआ। फिर ये सेडिमेंट जो रिवर्स लेके आ रही है ये आपका, एक को आप क्या बोलते हैं यूरेशियन एरिया मान सकते हैं, एक को आपको इंडियन वाला, और ये वाला हमारा ये 33C वाला जो एरिया है। ठीक है, तो सेडिमेंट्स लेके आई, उसकी वजह से आपका सबडक्शन हुआ। उसके बाद एक टाइम तक सबडक्शन होगा, ये मैंने आपको बताया था जो है। एक मिनट ये बुक दीजिएगा थोड़ा। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये है ये 2 अप्स 2 जो है जो मैंने आपको ये जो है आपके 2 लैंड मासेस हो गए, ये आपका 33C वाला एरिया हो गया। 2 ये आपको एक को यूरेशिया मान लीजिए, एक को आप क्या मान लेंगे, एक को यूरेशियन वाला लैंड मास हो गया, एक आपका जो है पेनिनसुलर इंडिया वाला। तो जब ये आपको ये यहाँ पर सेडिमेंट जो रिवर्स यहाँ से फ्लो करके आ रही है, यहाँ सेडिमेंट्स यहाँ भर रही है, उसके बाद क्या है कि जब ये यहाँ पर हैवी वेट पड़ेगा तो देखिए ये क्या है आपकी जो है ये एक तो लैंड मासेस क्लोज आ रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपका ये एक टाइम तक यहाँ पर आपका सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा जब ये स्क्वीज करेगा, जब ये दोनों तो ये जो यहाँ पर सेडिमेंट्स है उसको भी स्क्वीज करेगा, और वो क्या आपकी फोल्डिंग फॉर्म जो है होना शुरू हो जाएगी। वही हमारे हिमालयस थे जो मैं आपको पहले ये कई बार बता चुकी हूँ। तो हमारे माउंटेन्स ये इस तरीके से फॉर्मेशंस जो है शुरू हो जाएगा बनना। ठीक है, यही हमारे हिमालयस फॉर्मेशंस का है। तो इसमें जो आपका 2 लैंड मासेस है देखिए। ठीक है, तो ये वाटर तो खत्म हो गया, जब ये अपलिफ्टमेंट हुआ तो वाटर खत्म हो गया। तो इसमें क्या है कि जब आपके 2 लैंड मासेस हैं, ठीक है, अब मान लीजिए ये भी आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो जब ये आ रही है और हमारी अगर मान लीजिए ये यूरेशिया वाली प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट है, तो जब ये मूव कर रही है, अब देखिए मैंने आपको भी सबडक्शन और एबडक्शन का डिफरेंस बताया था। तो ये क्या है ये सबडक्ट नहीं होगी, यहाँ पर इसको बोला जाएगा क्योंकि सबडक्शन मैंने बताया था कि जो आपकी ओशनिक प्लेट होती है वो सबडक्ट करेगी और उसका जो आपका प्लेट है वो मेल्ट कर जाएगी मैग्मा की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सबडक्शन। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारा एबडक्शन होगा। एबडक्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपका ये इतनी नीचे नहीं जाएगी, इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी कि ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अराउंड 80 किलोमीटर तक इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि क्या है वो आपका जो है मैग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी प्लेट जो है मेल्ट कर जाती है। तो वो इतनी आपका नीचे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों ही एक सेम इंटेंसिटी की है, सेम डेंसिटी की है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है डबलिंग ऑफ क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, डबलिंग ऑफ क्रस्ट। अब जब आपका डबलिंग ऑफ क्रस्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या है कि जो माउंटेन्स आपकी पहले फॉर्म हुई, देखिए ये जो हमारी माउंटेन्स यहाँ पहले फॉर्म हुई, ठीक है, तो यहाँ आपकी माउंटेन्स जो फॉर्म हुई उसके बाद क्या है ये माउंटेन्स की जो हाइट है ये और ज़्यादा आपकी जो है होगी। तो इसीलिए जो हमारे माउंट एवरेस्ट है जो हमारे, तो वो आपके सबसे ज़्यादा जो हमारे हाइटेड जो टॉलेस्ट जो है वो माउंट एवरेस्ट जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इनकी हाइट होती है। ठीक है, तो
वन ऑफ द रीजन। तो ये मैंने आपको कॉन्टिनेंटल्स के आपको वो बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब जो हमारा नदर्न एरिया है, जो हमारा नॉर्थ वाला एरिया है, जहाँ पर हमें मान, तो वहाँ पर आपका वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शंस के लिए मेल्टिंग सबडक्शन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर सबडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ एबडक्शन हो रहा है, तो आपका मेल्टिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वॉल्केनोस तो नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारा जितने वॉल्केनोज हमारे नहीं होंगे, इसीलिए जो है हमारा नदर्न जो एरिया है, जहाँ पर हमारे नॉर्थ इंडिया वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ पर क्या है, हमारे वॉल्केनोज नहीं होते। लेकिन क्या है, अर्थक्वेक वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक यहाँ आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम, जैसे दिल्ली वगैरह का एरिया ही है, तो ये बोला जाता है हर 8 मिनट्स में यहाँ एक वॉल्केन, सॉरी, यहाँ जो है अर्थक्वेक का है, वो अर्थक्वेक जो है आता है। बट अर्थक्वेक आता है, बट उसमें क्या है कि आपके उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो हमको वो फील हो। तो हर 8 मिनट में जो है, ये जो आपका नॉर्थ का एरिया, यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है हमारी इंडियन प्लेट है, वो क्या हो रही है, एबडक्शन इसके नीचे जा रही है, ठीक है, और ये इसके नीचे जा रही है इसकी, ठीक है। और ये जो है, अब ये इसमें क्या होगा कि अब देखिए, जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया का आपको मैप पता है, तो ये आपका नीचे जा रही है, यहाँ ऊपर आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो ये आपके हिमालयस फॉर्म हो रखे हैं इस तरीके से, तो ये नीचे जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो है ये पूरा पोर्शन जो है, पूरा जो नॉर्थ इंडिया है पूरा, ये पूरा जो है नीचे चला जाएगा, एबडक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक, बट ये इसमें काफ़ी साल लग जाएंगे, अभी की बात नहीं है, ये आपका 5,000 मिलियन ईयर्स अगो या उससे बाद की बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपके वॉल्केनिक इरप्शन नहीं है, क्योंकि आपका सबडक्शन नहीं हो रहा, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के हमारे होंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। बाकी अब जो हमारा सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया है, जो आपके मेजोरिटी में जो है 60% जो है हमारे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में उसी एरिया में आते हैं। अभी जैसे म्यांमार का आपने केस देखा होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, आपकी जो हमारी ओशैनिक ओशैनिक जो प्लेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या आपके ओशैनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पर जो है आपका इसमें ये हो रहा है, ठीक है। ये आपके आइलैंड्स आर्क्स हो गए। ये है हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये पैसिफिक प्लेट हो गई, साउथ अमेरिका प्लेट हो गई, या नस्का प्लेट हो गई, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप हमारा सबडक्शंस के वजह से ये जो आपकी, ये सबसे ज़्यादा हमारा अर्थक्वेक, ये हमारी फिलीपींस प्लेट हो गई, सबसे ज़्यादा आपके डीपेस्ट ट्रेंचेस जितने हैं, ये हमारा
ये है, यहाँ पर हमारी मरीना ट्रेंच मिलती है, यहाँ पर हमारी टोंगो ट्रेंच है। तो जितने आपकी जो सबसे डीपेस्ट ओशंस के जो हमारे जितने डीपेस्ट जो रीजन होता है ओशंस का, जो ट्रेंचेस है वो सारे हमारे यहीं पर मिलते हैं। तो ये हमारी पैसिफिक प्लेट होगी, ये हमारी यहाँ पे इंडियन प्लेट हो गई इस एरिया में। यहाँ पर ये यूरेशियन प्लेट हो गई। तो ये आपको दिख रहा है। तो एक टाइम क्या है, ये आपका सबडक्शन हो रहा है इसमें। तो इस अब देखिए ये जो पोर्शन है आपका, क्योंकि सबडक्शन हो रहा है तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आपका जो यूरेशिया वाला पार्ट है और जो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, एक टाइम आके क्या होगा, ये दोनों आपके मर्ज कर जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब ऐसे ही आप जो है जितने आपके हमारे माउंटेन्स फॉर्मेशंस है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपके हिमालय फॉर्मेशन हो गया, तो आप इस ये आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हमारे रॉकीज कैसे फॉर्म हुए। तो रॉकीज क्या है, हमारे कौन कौन सी प्लेट्स है, हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक ओशन प्लेट हो गई। ठीक है, उसके सबडक्शन से जो है हमारे जो रॉकीज फॉर्म्स हो गए। फिर हमारे आप एंडीज के बारे में बता सकते हैं, फिर मैंने आपको अपलाशियन का बता दिया। फिर हम ऐसे ही जो है हमारे अब यूराल माउंटेन्स है। यूराल माउंटेन्स क्या है, अब यूराल माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी क्या है आपका पहले का जो पेंजिया था, जो हम पहले से पढ़ते हैं, उसके उस समय का बना हुआ है। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारी ओल्डेस्ट माउंटेन्स रेंज है जो अरावलीज है, तो सबसे पहले वाला जो पेंजिया था उस समय का वो बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट माउंटेन्स जो हमारी होती है वो अरावलीज है। यंगेस्ट फॉल माउंटेन जो हम हिमालय पढ़ते हैं अभी की है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। तो इस बेसिस पे ये अब आपका होमवर्क है, जितनी भी आपके वर्ल्ड में माउंटेन्स है, ट्रेंजेस है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है, या फिर आपके आइलैंड्स आर्क हो गए। ठीक है, जैसे आपके कैरिबियन आइलैंड्स हो गए, तो वहाँ पर क्या है, आपकी कैरिबियन प्लेट है और दूसरी हमारी जो है अटलांटिक प्लेट है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है आपका, उन दोनों प्लेट्स का आपका सबमर्जन के कारण क्या है, वहाँ पर आपके आर्क्स वगैरह बन रहे हैं। ठीक है, या फिर आपके आइलैंड्स हो गए, ग्रीनलैंड्स हो गए, तो उसमें क्या है आपका, ये सारे जो है आपके जो है मिड ओशनिक रिजेस जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपका जो है ये सारे फीचर्स जो हैं आपके अटलांटिक ओशन में हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है कि एक टाइम बाद क्या है आपके मिड ओशनिक रिजेस होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ओशंस के अंदर है, तो जो आपके माउंटेन्स बनेंगे उसके बाद क्या है, ये आपके फैलेंगे। तो यही जो आपके आइलैंड आर्क जो है एक आपका आइलैंड बन जाएगा। तो वो जो है आपके आइलैंड्स आर्क हो गए। यस, तो ये आपको सारे करने इसके बेसिस पे। ठीक है, तो आज जो मेन जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो थर्ड पोर्शन था वो मैंने कर लिया। इसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई है वो मैं आपको कराऊंगी। चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।